लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनावों में वोटिंग के लिए थोड़े ही दिन बचे हुए हैं। चुनाव में कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों में जमकर बयानबाजी हो रही है। इसी कड़ी के तहत हमीरपुर में कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस अवसर पर केसीसी बैंक चेयरमैन कुलदीप सिंह पठानिया, कांग्रेस अध्यक्ष सुमन भारती मौजूद रहे। वहीं इस दौरान कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, चाहे वो मोदी हो, अमित शाह हो या नड्डा हो या पार्टी का कोई भी शीर्ष नेतृत्व हो, जहां भी सरकार को गिराने का प्रयास किया है, हर जगह सफल रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार को नहीं गिरा पाए, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश आश्रय योजना, प्रदेश की जितनी भी एकल महिलाएं हैं उनके बच्चों के लिए जो योजनाएं दी हैं और मुख्यमंत्री की सोच और देवी देवताओं के आशीर्वाद से आज हिमाचल सरकार ऊंचाइयों पर है। वहीं प्रेम कौशल ने कहा कि देश का वातावरण बदला हुआ है। अब देश में भारतीय जनता पार्टी की कोई नीति नहीं चल रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिस पौड़ी पर चढ़कर आगे बढ़ती है उसे ही खत्म कर देती है। प्रेम कौशल ने बीके विधायकों पर तंज कसते हुए कहा कि इन विधायकों ने अपने स्वार्थ के चलते, अपनी महत्वाकांक्षा के चलते पार्टी छोड़ी है। कुछ को तो सुक्खू के मुख्यमंत्री बनने से ही परेशानी हो रही थी। बहुत से मंचों पर तो राजदा के लिए वोट ही नहीं मांगा जाता। देखिए, मैं आपसे संजय जी पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि पिछले जो 2 चुनाव लोकसभा के हुए हैं और ये तीसरा चुनाव है, सबसे मजबूत स्थिति में लोकसभा और हमीरपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी मीडिया कोऑर्डिनेटर अंशुल शर्मा जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के उपप्रधान, स्वागत है, अभिनंदन है और आपका पहुँचने के लिए मैं धन्यवाद भी करता हूँ। पता नहीं लगा जाना लेट जाना थोड़ा चुनावों में महज 2-3 दिन का समय बाकी। एक पानी का गिलास कर देना फटाफट मेरे साथ। बड़े ईमान है, 6 के 6 बिकाऊ हैं, 6 के 9 तो बाद में आएंगे, 6 के 6 बिकाऊ हैं और 6 के 6 को निपटाएंगे। कौशल जी, एक बयान आया है। देखिए बासु जी, तो मीडिया में आगे दिखाने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री सर अगर कह रहे हैं, मुख्यमंत्री अगर कह रहे हैं कि 55 लाख रुपया पकड़ा गया, इलेक्शन कैंपेन है, सारी चीज़ें इलेक्शन, ये कहना चाहता हूँ कि जितनी भी लीडरशिप हिमाचल प्रदेश में है, चाहे जयराम जी हैं, चाहे बिंदल हैं, चाहे नड्डा जी होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष, में उनको इतना ही समझता हूँ कि वो हिमाचल के जो नेता हैं हमारे, वो उनके लेवल के भी नहीं है। किसी पार्टी का अध्यक्ष मनोनीत होना, बन जाना अलग बात है, और एक 2014 के बाद गुमराह कर रहे हैं, ना कोई गलत बात कर रहे हैं। हर चीज़ का एक समय होता है। मोदी जी का दौर आया 2014 में, उनका खूब चला, उन्होंने बहुत बदनाम किया यूपी की सरकार को, झूठे आरोप लगाए जो आज तक साबित नहीं हुए। 10 साल के इनके साथ सब झूठे, उनकी बात ही नहीं करते। तो भी भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने, चाहे वो मोदी हों, अमित शाह हों, नड्डा हों या अलग अलग प्रदेशों का इनका नेतृत्व है, इन्होंने जिन भी सरकारों को तोड़ने का प्रयास किया उनको तोड़ने में सफल रहे। लेकिन क्योंकि हिमाचल देवी देवताओं की भूमि है और सबसे बढ़कर जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी एक नेक दिल इंसान हैं, और उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर जो पुनीत कार्य किए हैं, जिसमें मैं कहना चाहूँगा कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा मानवीय दृष्टिकोण से जो काम उन्होंने किया, जो चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट सुखाश्रय योजना जो लेके आए, अनाथ बच्चों को जो आश्रय हिमाचल प्रदेश की सरकार ने दिया, ये अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक और मानवीय दृष्टिकोण से उठाया हुआ कदम है। तो जिस जितनी हमारे प्रदेश की एकल नारियां हैं, विधवाएं हैं, उनके बच्चों के प्रति जो निर्णय लिया है, तो ये जो एक मानवीय दृष्टिकोण से हमारी सरकार ने और मुख्यमंत्री ने काम किया है, तो निश्चित तौर पर उनकी सोच की वजह से, उनकी इस कार्यप्रणाली की वजह से देवी देवताओं का आशीर्वाद भी मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश की जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है उसके ऊपर है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र हिमाचल प्रदेश के अंदर सफल नहीं हुआ, कामयाब नहीं हुआ। और पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि 1 तारीख को वोटिंग होगी, 4 को गिनती होगी। ये जो 4 दल बदलू हैं, ये जो 4 बागी विधायक हैं, 6 जो विधायक के दल बदलू हैं, जिन्होंने अपना ज़मीर बेचा, ईमान बेचा, खुद को बेचा, ये 4 के 4
बार 4 हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के राजद, ये 6 के 6 विधायक जो हैं ये उपचुनाव में पराजित होने वाले हैं और 6 के 6 विधानसभा के उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है। हम 40 थे, 4 तारीख को फिर हिमाचल प्रदेश में 40 होंगे। और ये जो भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के अंदर लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया है, दल बदल खरीद को हॉर्स ट्रेडिंग की राजनीति हिमाचल प्रदेश में की है, इसका खमियाजा भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा की जो 4 सीटें हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं उनमें भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि देश का जो रुझान और देश का जो एक वातावरण है वो बदला हुआ है। आप ना झूठ चल रहा है, ना आपके जुमले चल रहे हैं, ना आपका हिंदू मुस्लिम चल रहा है, ना आपका जो मोदी चलता था ना आपका वो चल रहा है। आपका चेहरा मलिन हो चुका है, मोदी जी का चेहरा जो है वो डिफेस्ड हो चुका है। अब जिस चेहरे को लेकर आप आगे जाते थे, आज वही चेहरा मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट जो है उसमें तब्दील हो चुका है। आज देखिए स्थिति क्या हो गई कि अभी नड्डा जी ने एक पत्रकार को इंटरव्यू दिया और उसमें नड्डा जी ने कहा भाजपा का चरित्र क्या है। मैं वो कहना चाहता हूँ कि जिस सीढ़ी से ये ऊपर चढ़ते हैं, पैर रख के ऊपर चढ़ते हैं, सबसे पहले उसको तोड़ने का काम। जेपी नड्डा ने कहा कि आरएसएस की जरूरत वाजपेयी जी के समय थी, तब भाजपा कमजोर थी, अब भाजपा मजबूत है, अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो जिस आरएसएस ने इनको इस मुकाम तक पहुंचाया, आज कह रहे उसकी जरूरत नहीं है। यही चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। हम तो आरएसएस को भी उतना ही इस देश के प्रति घातक समझते हैं जितनी हम भाजपा को समझते हैं। हमारे लिए भाजपा भी उतनी घातक है और मैं समझता हूँ कि आरएसएस भी उतनी ही घातक है। दोनों की विचारधारा एक है, आरएसएस की विचारधारा के ऊपर ही भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। लेकिन मैं एक भाजपा का चरित्र बता रहा हूँ कि जिस संगठन के कंधों के ऊपर खड़ी होकर भाजपा आज यहाँ पहुंची है, आज कह रहे हैं कि उसकी हमें आवश्यकता ही नहीं है। तो यही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। और जो हमारे 6 लोग भाजपा में गए हैं, चाहे वो विके, ईमान बेचा, महत्वाकांक्षा में गए, उनको मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अपने राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा ब्लंडर किया है। ये आप लोगों ने पॉलिटिकल सुसाइड कमिट की है और हिमाचल प्रदेश के लोग और आपके विधानसभा क्षेत्रों के लोग आपको माफ करने वाले नहीं है। ये अपराध है आपका हिमाचल प्रदेश की जनता के प्रति, क्योंकि आपने एक चुनी हुई सरकार को, जिसको 5 वर्ष के लिए जनादेश लोगों ने दिया था, उस सरकार को अस्थिर करने का, उस सरकार को टॉपल करने का षड्यंत्र आप लोगों ने अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते किया है। और मैं समझता हूँ कि इसकी पृष्ठभूमि में जो ये लोग कहते हैं कि हमें नज़रअंदाज किया गया, हमें अपमानित किया गया, हमें जलील किया गया, ये इस तरह के बहाने करते हैं कि इस वजह से हम कांग्रेस को छोड़ के गए भारतीय जनता पार्टी में। वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि कुछ लोगों को ये लगता है कि क्योंकि वो बड़े घरानों से हैं, बड़े घरों से हैं, धनवान हैं, पूर्व में बड़े बड़े पदों पे रहे हैं, तो उनको ये लगता है कि इन पदों के ऊपर हमारा ही अधिकार है।